माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके किंग मेकर है, हमारे देश के किंग मेकर मोदी जी हैं और प्रदेश के किंग मेकर हमारे योगी जी हैं। भारत माता की। अच्छा, ममता बनर्जी के घर के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या वो सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है। जो उस आवाज को दबाती थी कि जय श्री राम बोलना बंद है, आज हिंदुओं में जागृति आई है कि ये जय श्री राम अब तेरे घर के आगे ही जय श्री राम की अलग लगाएंगे। जब हम बंगाल जैसे क्षेत्र में 200 प्लस सीटें जीत सकते हैं तो हमें उम्मीद है 350 सीटें जीतेंगी उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, खेला तो करना ही था ईवीएम में। अरे भैया, पब्लिक के दिलों में राज कर रखा है हमने पब्लिक के दिलों में खेला कर रखा है। देखिए, तो हर चुनाव में, हर प्रदेश के चुनाव में अन्य राज्यों से और सेंट्रल फोर्सेस जाती रही है। ये तो 96 से चला रहा है। 96 से पहले तक स्थानीय पुलिस चुनाव कराया करती थी, उसके बाद से सेंट्रल फोर्सेस होने लगी है। जय श्री राम। और 4 मई ममता गई की बात जो चल रही थी, आज कैसे देखते हैं? जश्न का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे सर? जश्न का माहौल ऐसा है कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहे, थिरकने का मन कर रहा है, नाचने का मन कर रहा है। जो उसका गुंडा राज था 15 साल में, उससे पहले 31 साल कम्युनिस्ट पार्टी ने गुंडा राज किया। अब बंगाल जो होगा सुनियोजित तरीके से उसको तैयार किया जाएगा और बंगाल बंगाल रहेगा और वहां पर बैठे हुए बांग्लादेशी जो हैं, रोहिंग्या जो हैं, उनको वहां से निकाल के बाहर फेंका जाएगा। पहले फेंका, अब भी फेंकेंगे। जय श्री राम। आखिर आपको क्या लगता है इस पूरे मैच में अगर तो देखा जाए तो सबसे बड़ा किंग मेकर कौन रहा? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी? माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके किंग मेकर है, हमारे देश के किंग मेकर मोदी जी हैं और प्रदेश के किंग मेकर हमारे योगी जी हैं। भारत माता की। अच्छा, ममता बनर्जी के घर के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या वो सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है। जो उस आवाज को दबाती थी कि जय श्री राम बोलना बंद है, आज हिंदुओं में जागृति आई है कि ये जय श्री राम अब तेरे घर के आगे ही जय श्री राम की अलग लगाएंगे। जय श्री राम। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस जीत पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। आज जो है बंगाल को उन लोगों से आजादी मिली है सही मायने में, जो लोग त्रस्त थे वहाँ पे, उस सरकार से, ममता सरकार से त्रस्त थे। आज उस सरकार को बड़ी खुशी हम लोगों को सराहा कर हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने ऐसा तोहफा दिया है, बहुत ही शानदार तोहफे। सुरक्षा भी होगी वहाँ, हिंदूवादी भी होंगे वहाँ, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे वहाँ। अब कोई किसी को डर नहीं। जय श्री राम। अच्छा, क्या 2027 अब इसकी इस उससे रिजल्ट से क्या 2027 पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है? ऐसा है, ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। 2027 में पिक्चर होगी। अच्छा, दीदी के बारे में ये कहा जाता है कि साहब टीएमसी रहेगी। अब 4 मई दीदी गई। अच्छा, नहीं तो एक कहा जाता था कि साहब दीदी तो बिल्कुल पक्की हो गई, बीजेपी का तो वहाँ कोई जनाधार ही नहीं है। अब हमने दिखला दिया, 200 प्लस सीटें हम लगभग जीतने जा रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। जब हम बंगाल जैसे क्षेत्र में 200 प्लस सीटें जीत सकते हैं तो हमें उम्मीद है 350 सीटें जीतेंगी उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, खेला तो करना ही था ईवीएम में। अरे भैया, पब्लिक के दिलों में राज कर रखा है हमने पब्लिक के दिलों में खेला कर रखा है, ईवीएम में नहीं खेला कर रखा। हमारा जो है, जो मोदी जी है वो दिलों में राज करते हैं लोगों के, ना कि ईवीएम में खेला कर। वही तो उनका कमाल है। हमारे यहाँ निश्चित रूप से 101% जैसा आपने बंगाल में देखा 350 सीटों से ऊपर जीत के जाएंगे उत्तर प्रदेश में 27 में। अच्छा, तो मतलब अभी से ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर यूपी में क्या होने वाला है? 100% बाबा जो है लोगों के दिलों में बसते हैं, योगी आदित्यनाथ जो है लोगों के दिलों में बसते हैं, उनके वो दिलों पे राज करते हैं, ईवीएम पे नहीं करते। हम तो लोगों के दिलों को चुराते हैं, वो तो जो चोरी करते हैं लोगों के दिलों की चोरी करते हैं। मोदी जी की चल पड़ी है आंधी, नहीं बचेगी ममता और गांधी। अच्छा, ये बात। हाँ जी, क्या लग रहा है, जश्न कैसे मना रहे हो? जश्न बहुत बढ़िया बना रहे हैं। बंगाल में जो है अपनी भाजपा की सरकार आ गई है और जो वहाँ पे गुंडा राज था वो एकदम सफाया हो गया उसका। अब जनता जो है वहाँ पे आराम महसूस करेगी। अच्छा जी, मतलब अब शांति लगेगी। अब शांति रहेगी वहाँ पे, जैसे जनता खुद शांति दुखी थी वहाँ से। अच्छा है भाई साहब, शांति लगेगी बंगाल में? हाँ
जी शांति रहेगी। तो बढ़िया हो गया वहाँ सरकार आ गई, टॉप हो गया मामला। ये इनका कहना है टॉप हो गया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं। सर कैसे देखते हैं जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हटकर भारतीय जनता पार्टी आई है, क्या कहेंगे? ये सत्य सनातन देश द्रोहियों का सत्यानाश हो गया। अच्छा गौरव भाई, कैसे देखते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पूरा खेला कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आज गोमुख से गंगा सागर तक पूरा देश भगवा में हुआ है। और रही बात खेला की, आप देखेंगे खेला कुछ नहीं है। ये जो ममता बनर्जी का दमनकारी, अत्याचारी, भय का जो शासन था, उस शासन के विरुद्ध, उस भय और तुष्टीकरण वाले शासन के विरुद्ध बंगाल की जनता आज खड़ी हुई है। उन्होंने एक मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनाई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से पिछले 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व और वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। 2011 के विधानसभा चुनाव में हम वहां नॉन एग्जिस्टेंस थे। 2016 में पहली बार हमारी 3 सीटें आई। 2021 में हम 3 सीट से 74 सीट पर पहुंचे और आज 2026 में 74 से 194 पर पहुंचे हैं। ये जो है बंगाल की जनता ने आज अपने उस भय से मुक्ति पाई है। जो एक अराजकता, गुंडा राज और तुष्टीकरण वहां चरम पर था। महिलाएं असुरक्षित थी, दिन दहाड़े उनके साथ जो है छेड़छाड़ होती थी और अन्य घटनाएं होती थी। पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को इतना खौफ था कि जिसको चेहरा बनाया गया शुभेंदु अधिकारी को, उसको 2-2 सीटों से लड़ाया गया। कहीं एक तरफ से हार जाए, एक तरफ से जीत जाए, ऐसा काम किया गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र में ये तो शुरू से चलता है, नेता 2-2 सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। और रही बात शुभेंदु अधिकारी जी की, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने इतने भय भरे वातावरण में काम किया और उसके बाद ये प्रचंड विजय हमें हासिल हुई है। निश्चित ही जो है अब पश्चिम बंगाल विकास की यात्रा को पकड़ेगा और वहाँ सुशासन का राज स्थापित होगा। यहाँ से फोर्स भेजी गई थी इसलिए सरकार जीती है, नहीं तो कुछ ना हो पाता। कह रहे हैं देखिए, तो हर चुनाव में, हर प्रदेश के चुनाव में अन्य राज्यों से और सेंट्रल फोर्सेस जाती रही हैं। ये तो 96 से चला रहा है। 96 से पहले तक स्थानीय पुलिस चुनाव कराया करती थी, उसके बाद से सेंट्रल फोर्सेस होने लगी है। तो आपने देखा, ये देख सकते हैं और ये जश्न आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड के ऊपर यहाँ पर डांस करते हुए कार्यकर्ता जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि किस तरीके से जो लोगों के अंदर जोश है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बंगाल वो जगह जहाँ पर 15 साल से एक ही पार्टी का राज था, टीएमसी वहां पर राज करके आ रही थी। आज उसके राज को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और उस समाप्त होने के बाद यहाँ पर ये जश्न साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोगों के अंदर कितना जोश है, कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं या नेता हैं वो यहाँ पर ये जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ढोल की ताप पर पता लग रहा है कि अब पूरे भारत में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है, वो जश्न मनाते हुए जरूर दिखाई